नमस्कार दोस्तों। इस बकरी ने गंवार खा लिया है लगभग 3-4 किलो। ये खुल गई थी और बोरी पड़ी थी गंवार की, और उसमें से इसने गंवार खा लिया है लगभग 3 से 4 किलो। और इसको गंवार खाए हुए लगभग 2 दिन हो गए हैं। वो बुरी तरह फूल गया है पेट के अंदर, और आज इसने पानी पी लिया लगभग आधी बाल्टी। तो ये पूरी तरह से फूल गई, और वो जो गुंवार है इसके गले तक आ गया। और जैसे ही हमने पाइप इसके रुमन में पास करी तो गुंवार आने लगा, और बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, और पेट में एसिडिटी इतनी ज़्यादा बन गई है कि इसका रुमन भी अंदर से घाव हो सकते हैं रुमन में जगह जगह। तो पहले हम इसका पूरा पेट खाली करेंगे इस पाइप की मदद से। आप देख सकते हो किस तरह से ये बाहर आ रहा है पाइप की मदद से। ये जो टप आपको दिख रहा है ये लगभग भर जाएगा इस कचरे से। तो लगभग 20 किलो के आसपास इसके पेट से हम ये गंवार का जो सड़ा हुआ चारा है वो निकालेंगे। और सड़ चुका है ये अंदर गंवार, उसके बीज अलग हो गए हैं, छिलका अलग हो गया, और गंवार गम जो ये आपको दिख रहा है वो निकल रहा है पाइप में से। और इसका जो मतलब बकरी ने गोबर भी नहीं किया है बिल्कुल भी, और पेशाब भी नहीं लगा, क्योंकि शरीर का पूरा पानी जो है वो रुमन ने खींच लिया अपनी तरफ। तो इसलिए अब हम पहले इसको खाली करेंगे पूरी तरह से इसके पेट को, और उसके बाद इसको एक आधा लीटर का आरएल लगाएंगे, जो कि इसके खून जो गाढ़ा हो चुका है उसको सही कर देगा। और उस आरएल के साथ में हम इसको इंजेक्शन भी देंगे 4-5, जैसे कि एक इंजेक्शन 25 ml का एम्पूल जो सोडियम बाइकार्बोनेट का आता है वो हम इसको आरएल के साथ में देंगे। और उसके साथ में जो ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन आता है वो हम इसको देंगे 4 ml। और साइनोकोबालामीन बुटाफास्फोन का इंजेक्शन आता है वो भी हम इसको दे सकते हैं उसके साथ में 3 ml। और अगर बकरी ग्याबिन नहीं है तो हम इसको 2 ml डेक्सोना दे सकते हैं। अगर ग्याबिन है तो डेक्सोना नहीं देंगे। और उसके अलावा आईएम इंजेक्शन में हम इसको पायरोक्सिकेम पैरासीटामोल दे सकते हैं अगर बुखार है तो। अगर बुखार नहीं है तो प्लेन मेलोक्सिकेम भी दे सकते हैं, या फिर प्लेन पायरोक्सिकेम भी दे सकते हैं। और 3 ml हम इसको सीपीएम लगाएंगे आईएम इंजेक्शन में। और एंटीबायोटिक में हम इसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, जो कि बुखार को कम करती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकती है। और देख सकते हो आप कि कितना कचरा निकल रहा है इसके पेट से, लगातार निकल रहा है। और ये तो मैंने वीडियो कट कर दिया, ये लगभग 15 मिनट का वीडियो था जिसमें लगातार निकल रहा था। आपको तो मैंने काट के वीडियो को लगभग 4-5 मिनट का ही रखा है, तो आप सोच सकते हो कि कितना तकलीफ़ में थी ये। और आराम मिल गया ये बाहर निकालते ही इसको। और ये जब ये पेट फूला हुआ था तो इसको सांस भी ठीक से नहीं आ रहा था, क्योंकि पेट के प्रेशर की वजह से फेफड़े इसके दब गए थे पूरे, और सांस जो है वो पूरा नहीं आ रहा था इसको। तो ये निकालने के बाद और फ्लूइड थेरेपी देने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप फ्लूइड थेरेपी 2 दिन कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मैंने तो इसको एक ही 500 ml का आरएल दिया था, और ये इंजेक्शन जो मैंने आपको बताए वो लगाए हैं, जिससे ये पूरी तरह ठीक हो गई। और आईवी इंजेक्शन लगाने की तकनीक आप मेरे वीडियोज़ में देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। और जुगलर वेन में हमेशा बकरी को लगाना चाहिए आईवी फ्लूइड थेरेपी में, तो आसानी से लग जाता है। और इंजेक्शन मैंने आपको बता ही दिए हैं, एक सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन 25 ml का, और साइनोकोबालामीन बुटाफास्फोन 3 ml, ट्राइब्यूवेट 4 ml, और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 4 ml, पायरोक्सिकेम पैरासीटामोल 4 ml, और सीपीएम 3 ml।